का महीना था और मैं अपने गांव रत्नागिरी आई थी। ये शादियों का महीना था। मेरी माँ मुझे गांव छोड़कर काम के लिए वापस मुंबई आ गई, इसलिए घर पे मैं और मेरी बुआ ही थे। परिवार के बाकी सदस्य बाद में आने वाले थे। शादी 2 तारीख को थी और हल्दी उसके एक दिन पहले यानी 1 तारीख को। दोपहर हो गई और करीब 12 बजे थे। मैं घर पर बैठे बैठे बहुत ऊब गई थी, इसलिए मैंने वाड़ी में घूम आने का फैसला किया। वाड़ी से चलने पर एक बस स्टॉप आता है और जब हम वहां जाते हैं तो कहते हैं कि हम गांव जाकर आए। इसलिए मैंने गांव जाकर दुकान से कुछ खाने का सामान लाने का फैसला किया। बाहर बहुत ही धूप थी और मैं ऐसे ही निकल गई। अकेले चलने को बहुत बोर भी हो रहा था। बीच बीच में पेड़ों की छाया से गुजरते हुए ठंडक का एहसास होता था। उसमें हल्की हल्की हवा चल रही थी। रोज की तुलना में आज उस रास्ते पर कोई भी नहीं था। बहुत ही शांत था सब कुछ। ये परिसर जाना पहचाना होने के बाद भी मुझे यहाँ पहले कभी इतने शांत वातावरण का अनुभव नहीं हुआ। हमेशा की तरह गोरुओं को चराने के लिए आने वाले कोई लोग भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शायद वो सब जंगल में बहुत अंदर चले गए होंगे। ऐसा सोचते हुए मैं आगे चलती रही। कुछ दूर जाने पे हमारे गांव का कब्रिस्तान आया। दादी का अंतिम संस्कार यही किया गया था। मैंने अपनी दादी को याद करते हुए उस जगह को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। उस रास्ते के नीचे तरफ एक नदी है और वहां से आगे गए तो महालक्ष्मी देवी का मंदिर। गांव में सब कहते हैं कि वहां नीचे वाली जगह अच्छी नहीं है, लेकिन तभी अनजाने में मेरी नजर वही चली गई। मैंने देखा कि वहां से 2 लड़कियां मेरी तरफ चली आ रही है। मैंने उन्हें देखकर भी अनदेखा किया और चलती रही, लेकिन उन्होंने मुझे आवाज लगाई। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर वह वाड़ी के रोड से बाहर निकलना चाहती है तो कहां से जाए। मैंने कहा कि मैं गांव की तरफ ही जा रही हूं, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस रास्ते से जाना है। मैंने उनसे कहा कि यहां से नहीं जा सकते क्योंकि आगे कोई रास्ता ही नहीं है। उनमें से एक ने उंगली दिखाकर कहा, हमें इस तरफ छोड़ दो, हम चले जाएंगे। मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान की ओर इशारा कर रही थी। मैंने उनसे दोबारा कहा, उस तरफ कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दोनों जिद करने लगी। मुझे यह सब थोड़ा अजीब लगा, जैसे कुछ गड़बड़ हो, इसलिए मैंने आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दोबारा उसी रास्ते से जाने की जिद करने लगी। अब मुझे सचमुच गुस्सा आया। जान पहचान ना होने पर भी दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी। इसी वजह से मेरे हाथ की थैली नीचे गिर गई। मैं थैली उठाने के लिए नीचे झुकी और अचानक डर से मेरा दिल बैठ गया। उस कड़कती धूप में सिर्फ मेरी परछाई दिख रही थी, लेकिन उन दोनों लड़कियों की कोई परछाई नहीं थी। और ऊपर से वो दोनों मुझे कब्रिस्तान की दिशा में ले जा रही थी। बोल रही थी, चल हमारे साथ, हम दोनों आगे चले जाएंगे, तुझे चाहिए तो वही रुक जाना। मैंने पूरा साहस जुटाया और उनसे कहा कि तुम दोनों मंदिर के पास चलो, वहां से रास्ता है। मैंने उनकी आंखों या चेहरे की ओर देखे बिना कहा। मुझे अब यह एहसास हो चुका था कि यह कुछ तो सही नहीं है। पैर उठ नहीं रहे थे क्योंकि डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं सारी शक्ति इकट्ठा कर मन ही मन देवी का जाप करने लगी। अगले ही पल मंदिर के पीछे से एक बूढ़ा आदमी कुछ गोरुओं को लेकर मेरी तरफ आता हुआ नजर आया।
मैंने उसे जोर से दादाजी कहकर आवाज लगाई। आवाज सुनकर वो दौड़कर मेरे पास आए। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये दोनों कौन हैं? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं इन दोनों को उस रास्ते छोड़कर आता हूं। वे कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे और मैं वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी। थोड़ी दूर जाते ही वो नजरों से ओझल हो गए और जोर का आवाज आया। तभी दादाजी दौड़ते हुए आए और मुझसे बोले, बेटा तुम चले जाओ यहां से और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बिना कुछ सोचे सीधे भागी। भागते समय मैंने अनजाने में पीछे देखा और देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि पीछे कोई नहीं था। दादाजी और उनकी गाय भी नहीं। एक पल में वो सब गायब हो गए। मैं उस दिन इतना डरी हुई थी कि मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने ये घटना बुआ को बताई। उस रात मुझे बहुत बुखार आया। अगले दिन मम्मी पापा आए। गांव में यह बात फैल गई कि मैं डायन के चंगुल से बाल बाल बच के वापस आई हूं। मैंने जो अनुभव किया वह मैं कभी नहीं भूल सकती। पिताजी उस दादाजी के लिए लगभग 5 दिनों तक वही मंदिर में देखते रहे, लेकिन वो दादाजी फिर कभी नहीं दिखे। मैंने पिताजी से कहा कि वह देवी ही थी जो दादाजी के रूप में मेरी सहायता के लिए आई, और शायद दादी माँ ने ही देवी से कहा होगा कि मेरी पोती की रक्षा करे। सच ही कहते हैं कि जब हम भगवान को पुकारते हैं तो वह जहां कहाँ भी हो हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं। केवल आस्था मायने रखती है।